हर महादेव। जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? सभी का स्वागत है। और आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है चेक करूंगी। लास्ट फेज चल रहा है सावन का, महादेव की कृपा जम के बरसने वाली है आप लोगों पे, ऐसे मेरा इंट्यूशन है। कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तित होने वाला है, ऐसा मेरा इंट्यूशन है। आज रीडिंग शुरू करने से पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में मचा हुआ है भूचाल। देखते हैं ये भूचाल कैसा है। डेफिनेटली याद तो आपको कर ही रहे हैं ये, ठीक है। आई कैन रियली सेंस दैट। और महादेव का जो अभी समय, जो सावन का समय चल रहा है, जो लास्ट के कुछ दिन है ना, बड़े ऑस्पिशियस है, बड़े ऑस्पिशियस है। ठीक है, आप लोग देखना कैसे बदलाव आते हैं। ओके, जरूर से ये जो अभी दिन चल रहे हैं, जाइए शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाएं। आधा जल आधा दूध चढ़ाएं। बहुत साफ इंट्यूशन है कि कुछ ना कुछ जबरदस्त होने वाला है। चलिए व्यूअर, वैक्स स्ट्रिप होना शुरू हो गया। आप अपने पार्टनर का नाम जरा मन में 3 बार ले लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। 3 गहरी लंबी सांस लेते हुए और रीडिंग को कर दीजिए तुरंत लाइव, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। 2 साफ फिगर्स बन रही हैं, एक तो एक ब्रिज बन रहा है। ठीक है, बताऊंगी आपको इसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर ये फिगर चेंज हो जाएगी। जैसे वैक्स डिपॉजिट होगा तो मैं भूल जाऊंगी। एक तो ब्रिज बन रहा है और एक मशरूम जैसे फिगर बन रही है। मैं आपको दोनों का मतलब बताऊंगी। सबसे पहले राशियां एरीज, वर्गो, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस। ये राशियां दिखाई दे रही है मुझे। आपकी हो सकती है, आपके व्यक्ति की हो सकती है। ठीक है, लेटर दिखते रहेंगे, बताती रहूंगी। मशरूम बना था जब मैंने इसको भी थोड़ी देर पहले, जब वैक्स डिपॉजिट हुआ था इनिशियली। मशरूम का क्या सिग्निफिकेंस है? मशरूम जहां थोड़ी सी भी ह्यूमिडिटी देखता है, फील करता है, वहीं वो उग जाता है बहुत इजीली, बहुत इजीली। बहुत अंधकार भी उस जगह पे होगा ना, बहुत ह्यूमिड भी होगा ना, बहुत ही अनफेवरेबल स्थिति भी होगी ना, वहां भी उग जाएगा। सिर्फ उसको 2 चीजें चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एनवायरमेंट उसको चाहिए होता है। ठीक है, और थोड़ा उस जगह की केयर ना की जा रही हो, साफ सफाई ना की जा रही हो, वहां जल्दी ही निकल आता है। ठीक है, अब फिलहाल आप लोगों के मन भी तो कुछ ऐसा ही है ना, व्यक्ति का मन भी तो कुछ ऐसा ही है ना। नो कांटेक्ट में फिलहाल आपके साथ ऐसा कनेक्शन है कि उसका मेंटेनेंस तो हो नहीं रहा है फीलिंग्स का। ठीक है, लेकिन मोहब्बत का जो मशरूम है, कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि जो प्यार का जो एक अनुभव है, वो इस व्यक्ति को फिर भी लगातार आपको लेके हो रहा है। ब्रिज मैंने आपको बताया बन रहा था। ब्रिज दिखाता है कि आप दोनों के बीच में संधि, यानी कि एक रीयूनियन होने का चांस भी दिखाई दे रहा है। ओके, जब ब्रिज बनता है ना, इसका मतलब यह है कि टूटा हुआ रिश्ता जुड़ रहा है। क्योंकि आप ब्रिज क्या है ना, दो जगह को जोड़ रहा है, राइट। एक आप है इस एंड पे वो है। और ये ब्रिज कौन बना रहा है? ये ब्रिज डिवाइन बना रहा है, ईश्वर बना रहा है, प्रभु बना रहा है। क्लेम कीजिए, आई क्लेम द डिवाइन ब्रिज बिटवीन मी एंड माई पार्टनर, ऐसा लिख के क्लेम कीजिएगा। ठीक है, आपके व्यक्ति लेट नाइट फील क्या कर रहे हैं आपके लिए फिलहाल? जैसे मैंने आपसे बताया, बहुत सारी उनके मन में भावनाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये झुकाव जो महसूस कर रहे हैं ना, ये बड़ा ही, अब मैं बोलूंगी कि चौंकाने वाली बात है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बड़ी लड़ाई करके गए हैं आपसे। अभी कुछ ही दिन पहले बड़ा ऐसा था कि कभी आएंगे ही नहीं लौट के, और आपको भी इस बार डर है कि लगता है इस बार तो लौट के ही नहीं आएगा। जिस तरीके से मेरी बातचीत हुई है इसके साथ, ऐसा बहुत सारे लोग महसूस करो। सच में बताना कि किस किस को ये डर है कि यार इस बार तो नहीं ही लौट के आएगा। जिस तरह की बात हुई है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं शट ऑफ हो गए हो, व्यक्ति भी ऐसे एटीट्यूड में गया था कि वापस ही नहीं आएगा। लेकिन व्यूअर, वापस आएगा। ओके, क्योंकि जो फीलिंग उसके मन में आ रही है, उसमें इसका भी काबू नहीं है। आपका व्यक्ति लेटर A, लेटर S, लेटर T का हो सकता है। आपका व्यक्ति टीचिंग लाइन में हो सकता है, आपका व्यक्ति मेडिकल फील्ड में हो सकता है, या फिर आपका जो व्यक्ति है वो अपना बिजनेस ओन कर सकता है। ये संभावनाएं हैं। अगर ये नहीं भी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। एनर्जी पे फोकस करो। अगर इसमें आप रीडिंग में आप किसी भी चीज से रेजोनेट कर रहे हो स्थिति के तौर पे, सिचुएशनशिप के तौर पे, तो रीडिंग आपके लिए है ही है। ठीक है, ये नंबर 6 जैसा बन रहा है, देखिए। नंबर 9 भी कह सकते हैं हम इसको, नंबर 6, नंबर 9। ओके, लेटर B, लेटर D। ओके, आपके जो व्यक्ति की फीलिंग्स इस समय आपको लेके है ना, वो बड़ी, मैं बोलूंगी कि कंफ्यूजन की स्थिति से क्लैरिटी की तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, अभी तक ये बहुत कंफ्यूज थे। ठीक है, इस व्यक्ति को चिंता है कि ये अगर आपसे ओवर कमिट करेंगे, या फिर अगर कमिट करेंगे, या फिर अगर आपको सहलाएंगे आपकी भावनाओं को,
तो आप बहुत इमोशनल हो जाओगे और फिर आप इनसे और अधिक कमिटमेंट मांगोगे, या फिर आप एक टाइमलाइन सेट करोगे, या फिर और उसको बार बार फॉलो अप करोगे। ये वो नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि अपनी पेस पे आगे बढ़ सके। देखो नंबर 6 नंबर 9 तो कितना क्लियर बन रहा है। ठीक है, ये चाहते हैं कि अपनी पेस पे आगे बने। ये एक लॉक भी है, ओके, एक ताला, अगर आप देखो तो। ठीक है, वो भी खुला हुआ, राइट। ये अभी आया हुआ है, लेकिन इससे पहले खुला हुआ ताला दिख रहा था। यानी कि मन का ताला व्यक्ति का खुल रहा है, जो उसने खुद ही बंद किया हुआ था। इस व्यक्ति के मन में काफी सारी मतलब ये ना इस चीज को अब अनलॉक करना चाहते हैं। बहुत समय हो गया बंधे बंधे, इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि क्या इतने दिन में ऐसे बात नहीं कर रहा हूं अपने पार्टनर से, तो क्या ये वर्थ इट है? ये तो मेरे समय का बहुत नुकसान है, मेरे फीलिंग्स का बहुत नुकसान है, और वो व्यक्ति मेरे लिए कितना अच्छा था। मतलब ये ना अपनी करंट स्थिति को ना, जो आपके साथ ये बिताया करते थे पल, उन दोनों को कंपेयर बहुत कर रहे हैं कि आपके साथ कितना अच्छा था सब। और अच्छा ऐसे ही नहीं था, अच्छा आप रखा करते थे, बड़ा रख रखाव से आपने रिश्ता संजो के। एक होता है ना, एक इंसान अपने घर को बहुत, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर को इतना साफ रखना है, इतना सजा के रखता है ना, कि कोई आता है देखता है कि वाह क्या बात है। घर में बात नहीं है, जो व्यक्ति उसको मेंटेन कर रहा है ना, उसमें बात है। बस ऐसा ही आपने अपने रिश्ते को बिल्कुल घर बना के आप उसमें रह रहे थे। तो ये और उस जगह पे जब भी आपका पार्टनर आता है, आपका व्यक्ति आता है, या फिर उस घर में जो भी आता है, उसको कितना अच्छा लगता है, जैसे जन्नत में आ गया हो। इसी तरीके से आपके साथ इस व्यक्ति ने बहुत सुंदर समय निकाला। मतलब आपने ना इस व्यक्ति को लिटरली ग्रूम किया है, सुधारा है, शायद जानवर से इंसान बनाया है। जानवर थोड़ा हार्श हो गया, बट कह लीजिए कि थोड़ा सा आपने इसको चेंज तो कर दिया है। आपकी संगति का असर इस पे बहुत अच्छा हुआ है, और समय बहुत अच्छा काटा है इसने आपके साथ। काफी कंफर्टेबल समय दिया है आपने इसको। और कंफर्टेबल समय किसी को देने के लिए ना, उसकी भी कीमत होती है। उसकी कीमत होती है कि खुद स्ट्रेच करना पड़ता है, खुद अपने आप को एक, मतलब एफर्ट डालना पड़ता है बहुत ज्यादा, तब कहीं जाके आप किसी के लिए लाइफ कंफर्टेबल कर पाते हो। और आपकी भी ना वापस यही उम्मीद थी इनसे कि जो मैंने इनको दिया वो मुझे वापस मिलेगा। अगर मैंने दुख के समय में, परेशानी के समय में इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा ना, तो ये भी मेरा नहीं छोड़ेगा, और ये भी मुझे उतना ही सपोर्ट करेगा। बस वो आपको नहीं मिला इस व्यक्ति की तरफ से, क्योंकि इसने ना उस चीज को उतने अच्छे से, उतना सीरियसली लिया नहीं। ओके, ये कहते हैं ना राइजिंग अप टू द ओकेजन, वो आपका व्यक्ति नहीं करता है। ठीक है, बाद में मान लेगा बात कि हाँ मैंने गलती की थी, बाद में मान लेगा कि हाँ, बाद में मेकअप कर देगा उस चीज के लिए कि ठीक है चल बता क्या चाहिए तेरे को, अब तो मेरे से जो होना था सो हो गया। लेकिन जो टाइम उसको वो एक्शन लेना चाहिए, जो एक सही समय है, उस टाइम पे वो एक्शन नहीं लेता। ठीक है, बाद में रो भी लेगा, गिड़गिड़ा भी लेगा, अपनी गलती मान भी लेगा, लेकिन फिर वो आपका कॉन्सोलेशन या सांत्वना पुरस्कार जैसा हो जाता है कि अब इसने कह दिया तो मुझे एक्सेप्ट करना है। लेकिन आपको तो नहीं मिली ना वो हेल्प, आपको तो नहीं मिले ना वो इस व्यक्ति की तरफ से वो अटेंशन जो आप डिजर्व करते थे। और आप भी ना एक बिल्कुल मतलब बच्चे की तरह बस देखते रह जाते हो। होती है ना, माँ होती है बच्चे को, बच्चा खिलौना मांगकर दिलाती नहीं है उसको, और कभी कभी तो अनसुना कर देती है उसकी पुकार को, वो बस ऐसा कहता ही रह जाता है। बस वो वैसे ही बच्चे कभी कभी आपको ये बना के छोड़ देते हैं, कहते रह जाते हो आप, बस कभी कभी तो अनसुनी कर देते हैं बिल्कुल, जैसे कि आपने कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, फिर आप घुटते हो, फिर थोड़ी देर में चुप ही हो जाते हो, बच्चा भी रो रो के चुप ही हो जाता है। फिर आप भी ऐसे रोते हुए बच्चे की जैसे ही हो, और अभी चुप हो गए हो। ठीक है, रोते रोते थक गए ना, सिसक रहे हो आप, कितना दिन रोएगा कोई, है ना। रोते रोते कहते हैं ना आंसू सूख जाना, बस वही हो गया है। ठीक है, ये जो पर्सन है, इनके घर में भी आपके बारे में शायद पता है, या फिर इन्होंने आपके बारे में किसी के साथ डिस्कस किया है। और अगर ये ऐसा हिडन रिलेशनशिप है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर हो सकता है फिलहाल आप लोग बता नहीं सकते हो लोगों को, किसी को भी, या अगर आप लोग सिंगल भी हो, तो सिंगल मतलब अगर आप दोनों रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ हो, पहले से मैरिड नहीं हो, तो भी हो सकता है फिलहाल नहीं बताना उचित लग रहा है आपको। ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर। तो वहां पे भी ऐसा लगता है, और शेयर किया है इन्होंने, तो उस व्यक्ति ने बहुत अधिक सपोर्ट नहीं किया है आपको। मतलब हो सकता है इनको इन्फ्लुएंस किया हो आपके अगेंस्ट। मुझे फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है, इनकी मम्मी, इनकी सिस्टर, ये कोई फीमेल दोस्त, कलीग, जो इनको शायद पसंद करती हो या नहीं चाह रही हो। कई बार क्या होता है, लोगों में फ्रेंडशिप ही होती है बस, लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति दिखता है आता हुआ, तो जलन होती है। तो हो सकता है कोई ऐसी दोस्त जिसको एक तरह का जलन हो, उसको आपके पर्सन के साथ कोई रिश्ता भी नहीं चाहिए, लेकिन उसको आपके लिए बस उसको अननेसेसरीली इनको भड़काना है। ऐसे भी
आप में से काफी लोग ऐसी भी स्थिति के साथ गुजर रहे हो जहां पे सब ठीक है, सब ठीक था, लेकिन तीसरे किसी व्यक्ति ने आके उसको खराब किया है। अब चाहे वो फैमिली में से हो सकता है, आपकी फैमिली में से हो, लेकिन इनकी फैमिली की तरफ से मुझे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है। और आपका व्यक्ति हो सकता है अपनी फैमिली पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या फिर बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करता है, तो वो बिजनेस छूट जाएगा उसका अगर वहां पे विद्रोह करेगा तो आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए उस फैमिली को या उस फैमिली मेंबर को अपीज कर रहा है। ठीक है। आपको बाद में समझाता रहता होगा कि भाई मैंने, या समझाती रहती होंगी कि भाई मैंने इसलिए किया, बट उस वक्त नहीं सपोर्ट करता ये आपको। और आप इस रिलेशनशिप में सपोर्ट के लिए ही आए हो। आप इस रिलेशनशिप में मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन देखो भी मीट नहीं हो रही। ठीक है। तो आप डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन इस व्यक्ति को भी अंदाजा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहा। जैसे कि मैंने आपसे बोला, खलबली मची हुई है, बदलाव जरूर आएगा। ये व्यक्ति आपको भी ऊपर रखेगा, टेम्पररी रखेगा, परमानेंट रखेगा, कितने दिन चलेगा ये तो मैं भी नहीं कह सकती, वो तो आप जब हो जाएगा तभी बताऊंगी, थोड़ा आगे की रीडिंग में शायद पता चले। लेकिन एक बदलाव मुझे दिख रहा है। सावन खत्म होते होते हो सकता है, लेकिन 9 तारीख तक हो सकता है, या फिर अगस्त खत्म होते होते हो सकता है। ठीक है। ये आपके पार्टनर करंट फीलिंग इमोशन थे। भर भर के लाइक दीजिएगा, भर भर के कमेंट कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।